हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने के लिए मैं आया हूं। और वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरा एक न्यू कोर्स है जो कि यूडेमी पे जो है पब्लिश हो गया है। और उस कोर्स का जो नाम है और या उसका जो टाइटल है वो है आपका सीएनसी लेथ मशीन प्रोग्रामिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स, या फिर आप कह सकते हैं सीएनसी टर्निंग मशीन प्रोग्रामिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स। और ये जो कोर्स है ये आपका हिंदी में है। ओके, इस कोर्स को मैंने हिंदी में इसलिए बनाया है जिससे कि जो बच्चे आईटीआई में हैं या जो बच्चे डिप्लोमा में हैं और या जो बच्चे जो है बीटेक में हैं, तो उन सभी बच्चों को जो है मतलब हिंदी लैंग्वेज में जो है इस कोर्स को स्टार्टिंग में समझने में जो है काफ़ी आसानी होगी। अगर मैं बात करूं आपका डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को लेकर के, तो जो बच्चे डिप्लोमा फाइनल ईयर में हैं, आपका डिप्लोमा कर रहे हैं आपका मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल मेंटेनेंस में, ऑटोमोबाइल में या फिर टूल एंड डाई में, तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मेन रीजन ये है कि एक तो आपके फाइनल ईयर में जो है आपका जो वर्कशॉप का जो आपका सिलेबस रहता है उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस का जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें जो है आपका सीएनसी मशीन का भी उसमें आपका जो है चैप्टर्स रहेंगे। और वहां पर जो आपको सीएनसी मशीन के जो है आपको प्रोग्रामिंग वगैरह जो है ये डिपेंड करता है कॉलेज में वो कितना सिखाते हैं या आपको खाली थ्योरेटिकल लेक्चर देते हैं, तो ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। तो अगर आप जो है इस सीएनसी कोर्स को करते हैं, क्योंकि ये एकदम बिगिनर्स के लिए है कि जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं तो वो बच्चे जो है इस कोर्स को जो है अगर कर लेते हैं तो उनको कैंपस प्लेसमेंट में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाए। क्योंकि कंपनीज में जो है मैनुअल लेथ पे काम नहीं होता, कंपनीज में जो है आपका सीएनसी लेथ मशीन पे जो है काम होता है, या वीएमसी या फिर काफी और भी सीएनसी मशीन है जिनके ऊपर काम किया जाता है। क्योंकि कंपनीज का जो है टारगेट रहता है कि कम टाइम में जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन कर सके। तो इसलिए जो कंपनियां जो है आज के टाइम में आपका सीएनसी मशीन्स को काफी ज्यादा यूज कर रही हैं। तो इसीलिए अगर आप सीएनसी मशीन की नॉलेज आपको पहले से ही हो, आपको उसकी प्रोग्रामिंग भी आती हो और आपका जो है कैंपस प्लेसमेंट आप में बैठने जा रहे हैं आप, और वहां पर ये आप एक एडिशनल नॉलेज एडिशनल स्किल आप उनको दिखाते हैं, तो कंपनीज जो है फिर सोचती हैं ऐसे बच्चे को लेने के लिए। और लेकिन आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो आपको कोई प्रोग्राम बनाने के लिए देते हैं तो वहां पर आप उस प्रोग्राम को उनको बना के दिखाएं। जो भी वो उसमें क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस आप जो है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वो सब तभी होगा जब आप जैसे आपका बिगिनर्स के लिए कोर्स है, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन करके जो है अपनी सीएनसी मशीन की जो नॉलेज है और उसकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग है उसको आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो ये तो बात हुई आपका जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक या फिर आपका आईटीआई में अभी जो है मतलब अब कॉलेज में है। तो डिप्लोमा अगर डिप्लोमा और बीटेक की बात की जाए तो जिन बच्चों ने आपका डिप्लोमा कर रहे हैं आपका या फिर बीटेक कर रहे हैं आपका मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल मेंटेनेंस में या फिर ऑटोमोबाइल में, टूल एंड डाई में या फिर आपका एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। तो ये सभी ब्रांच के बच्चे जो हैं आपका फाइनल ईयर में अगर हैं तो इस कोर्स को और ज्वाइन करके जो है या इस कोर्स में एनरोलमेंट करके जो है आप जो है अपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए एक एडिशनल स्किल जो है आप डेवलप कर लेंगे। और उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ऑन कैंपस में जो है अगर आप रिटन टेस्ट और जो है क्या नाम है आप बाकी के राउंड क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपकी एडिशनल स्किल जो आपको प्लेसमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। दूसरी बात ये कि जो बच्चे आईटीआई से, आईटीआई में अगर आप जो है टर्नर से हैं, ऑपरेटर से कर रहे हैं, या फिर आप जो है फिटर से कर रहे हैं, या फिर मशीनिस्ट में आप जो है आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, या आपका जो है मैकेनिकल ट्रेड जो आईटीआई में और भी है, तो उस ट्रेड के जो बच्चे हैं जो फाइनल में हैं वो भी इस कोर्स को जो है एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स में सारा का सारा जो भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है आपको वो सभी जो है आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन किया गया है। ओके, चलिए अब बात करते हैं आपका जो बच्चे पास आउट हो गए। अगर आप पास आउट हो गए हैं और अभी तक आपको जो है ऑफ कैंपस में आपको प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है इस एडिशनल कोर्स को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको सीएनसी मशीन की जो है अगर एज ए बिगनर आपको जो है नॉलेज होगी, आपका बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आपको आती होगी, तो आप कंपनी में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर जो है अगर आप उनको अपने रेज्यूम में दिखाएंगे और
उस पर क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस कोर्स को अच्छे से बहुत ध्यान से और बिल्कुल टाइमली हर बात को सुनकर के आप प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे तो आप डेफिनेटली ऑफ कैंपस में अगर वो आपसे प्रोग्रामिंग के ऊपर जो है कोई क्वेश्चन करेंगे तो आई होप बिल्कुल आप जो है वहां पर अच्छे से जवाब दे पाएंगे। लेकिन आपको कोर्स बहुत अच्छे से करना है और इस नियत के साथ करना है कि मुझे जो है इस कोर्स के बिहाफ पे जो है मुझे अपना जो ऑफ कैंपस में फिर जॉब जो है लेनी है। ओके, तो ऑफ कैंपस में जो बच्चे हैं या फिर जो बच्चे पास आउट हो गए हैं तो उसमें आपका डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई जो मैंने पहले ब्रांच बताई है आपकी डिप्लोमा, बीटेक की और क्या नाम है आपका आईटीआई की, तो वो सभी बच्चे पास आउट वाले जो है इस कोर्स में अपना अलॉटमेंट करके जो वो भी जो है अपना ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए कि एडिशनल नॉलेज या एडिशनल स्किल जो है अपनी डेवलप कर सकते हैं और इस स्किल का उनको जो है डेफिनेटली उनको जो है इसका एडवांटेज मिलेगा उनके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के अंदर। ठीक है, दूसरी बात जो है इस कोर्स के अंदर जो है मैंने आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। जैसे आपका सबसे पहले सीएनसी मशीन का इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है, उसके बाद जो है इसमें जो है हमने जो सीएनसी मशीन है वो क्या होती है, सीएनसी में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद सीएनसी मशीन जो है कितने टाइप्स की होती है, सीएनसी मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, सीएनसी मशीन पे जो ऑपरेशन होते हैं उनके लिए जो टूल जो है कौन कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो सीएनसी मशीन उसका मोड सिस्टम कौन कौन से होते हैं उसके अंदर, उसके बाद एक्सिस जो सीएनसी मशीन है कौन कौन से एक्सिस पे काम करती है और सीएनसी मशीन पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किए जाते हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किए जाते हैं और उन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो है कैसे हम जो उसमें कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं, कोई कंपोनेंट अगर है उसे कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएंगे तो वो जो हमने इसमें अच्छे से बताया और उन कोऑर्डिनेट्स के बिहाफ पे जो है आप जो है फिर बेसिक जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरीके से आप बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेसिक प्रोग्रामिंग का, तो बेसिक प्रोग्राम जो भी आप बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको बनाना है। तो ये सारी चीजें जब आप सीख जाएंगे तो फिर आपको बेसिक प्रोग्राम जो हमने इस कोर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किए और बताए हैं और वो प्रोग्राम जो सीएनसी मशीन पे रन भी किए करके चेक किए गए हैं तो वो प्रोग्राम जो है आपके लिए जो है बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और बेसिक प्रोग्रामिंग है बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्योंकि एज ए बिगिनर के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। तो आप जब इस कोर्स को अच्छे से कर लेंगे तो हम जो है आगे कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो है इंटरमीडिएट लेवल और इसका जो एडवांस लेवल है वो भी कोर्स आपके सामने हम लेके आएंगे। और इस कोर्स में अगर आप एनरोल करते हो तो अभी 1 मंथ के लिए इस पे जो है डिस्काउंट है आपके लिए और इस पे जो है 72% का जो इसके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ और जो कूपन कोड है वो आपके सामने है। इसमें JACNC 2025 ये कूपन कोड है और ये ऑलरेडी अप्लाइड है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको वहां पर प्रॉपर ये इस कूपन कोड के साथ जो एक लिंक मिलेगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और वहां पर जाके आप इसमें अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। और इसमें पहली जो वीडियो है आपका इंट्रोडक्शन जो है सीएनसी मशीन का 10 मिनट की वीडियो वो बिल्कुल फ्री है, इसमें आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए तो आप जो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपनी जो बिगिनर लेवल पे जो हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है तो आप इस कोर्स में एनरोल करके अपनी जो है एडिशनल स्किल को जो है आप डेवलप कर सकते हैं। ओके, और ये कोर्स अगर आप अच्छे से करते हैं तो फिर हम जो इसका जो है नेक्स्ट जो इसका लेवल है आपका इंटरमीडिएट लेवल और इसका जो एडवांस लेवल है वो भी फिर हम जो है आपके सामने लेके आएंगे, जिससे कि आप जो है एकदम परफेक्ट एक्सपर्ट बन जाएं सीएनसी लेथ मशीन के ऊपर या फिर सीएनसी टर्निंग मशीन के प्रोग्रामिंग के ऊपर। ओके, और इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि अगर आप डिप्लोमा और आप बीटेक फाइनल ईयर में है या फिर अगर आप पास आउट हो गए और आपकी जो स्ट्रीम है वो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेंटेनेंस, टूल एंड डाई, तो आप एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि आप चाहे कैंपस प्लेसमेंट में या फिर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में या फिर आप जो है किसी गवर्नमेंट एग्जाम की या किसी PSU कंपनी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैकेनिकल में जो है आपको कितने भी क्वेश्चंस कहीं से करने के लिए मिल जाए तो वो कम, मैं पहले से इस बात को बोल रहा हूं। तो इसी बात को ध्यान में रख के हमने ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स भी जो है अपने यूडेमी पे हमने जो अपने पब्लिश किए हुए हैं, जो कि आपका एक असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, उसमें जो है मैकेनिकल के जो है काफी सारे क्वेश्चन जो कि इस एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। और दूसरा आपका DRDO का Tier 2 का सेप्टेम का जो है मैकेनिकल का सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम होता है उसमें जो DRDO में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें जो हमने वहां पर उन क्वेश्चंस को दिया हुआ है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों जो कोर्सेज हैं ये आपको जो है आपके
उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस पहले किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। हमने उन क्वेश्चंस के जो है आंसर दिए और साथ में जो उसमें जो है आपको उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। दूसरी बात है कि आप जब इन जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स हैं, अगर आप इनमें एनरोल करते हैं तो आपको इसमें 2 मोड मिलेंगे। पहला जो मोड है उसमें प्रैक्टिस मोड है, दूसरा आपका एग्जाम मोड है। प्रैक्टिस मोड में क्या है कि उसमें टाइमर नहीं मिलेगा, उसमें आपके सामने जो सारे प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे। आप जिस प्रैक्टिस टेस्ट को क्लिक करेंगे उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप हर एक क्वेश्चन में कितना भी टाइम आप दे सकते हैं और अपने आंसर को आप चूज कर सकते हो। वहां पर वो बता भी देगा कि आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा आपका आंसर सपोज वहां पे गलत होता है तो नीचे ही आपको वहां पर उसका करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस मोड में इस तरीके से रहेगा। एग्जाम मोड में अगर आप जाते हैं, एग्जाम मोड में क्या किया हुआ है हमने वहां पर जो टाइमर सेट किया, अगर 100 क्वेश्चन है तो आपको जो 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह कि वहां पर जब जैसे आप पहले प्रैक्टिस टेस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको 100 के 100 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने, जैसे आप उसको फिनिश करेंगे और सबमिट कर देंगे टेस्ट को, पहले टेस्ट को, तो आपको उसमें आपका स्कोर पता लग जाएगा कि आपके कितने स्कोर है। हमने वहां पर क्या किया कि आपका पासिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 40% होगा तो आप उसमें क्लियर होंगे, अदरवाइज आपको फेल शो करेगा वहां पर। तो फेल तो शो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको दोबारा नहीं कर सकते। आपको जो है इस कोर्स का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, आप जो है फिर दोबारा से उस प्रैक्टिस टेस्ट को फिर से आप दे सकते हैं। और एक बात और है कि जब आप प्रैक्टिस टेस्ट को सबमिट करेंगे तो आप उसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके उसमें कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, वो आपको वहां पर शो करेगा सारा। जो आपके सही क्वेश्चन है आप लोग क्लिक करेंगे तो सही क्वेश्चन की लिस्ट अलग आपको दिखा देगा, और जितना आंसर आपके होंगे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आंसर रॉन्ग है आपको वो भी शो करेगा, उन आंसर्स में करेक्ट आंसर क्या है वो भी शो करेगा, और उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो आपको जो है काफी अच्छा लगेगा इस प्रैक्टिस टेस्ट में भी एनरोल करें, क्योंकि आपको एक तो टाइमर के अकॉर्डिंग ये पता लग जाएगी आपकी जो स्पीड है क्वेश्चंस को करने की वो कितनी फास्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं पहले प्रैक्टिस मोड में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहूंगा तो आप प्रैक्टिस मोड में भी कर सकते हैं, तो दोनों ही मोड आपके पास वहां पर रहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों कोर्सेज जो है हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप इन तीनों कोर्सेज के जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सीएनसी लेथ मशीन का प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है बिगिनर्स के लिए, ये डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं, ये परसुइंग के जो बच्चे आपका फाइनल ईयर में या फिर जो बच्चे परसुइंग है फाइनल ईयर में और जो है उनका अब प्लेसमेंट होना है, और जो बच्चे पास आउट हो गए हैं जिनको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला है और उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो बच्चे जो अपनी एडिशनल स्किल के लिए जो इस कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो है मतलब एडिशनल स्किल को डेवलप करके अपना जो है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में या फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट में जॉब पा सकते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो यूडेमी की तरफ से जो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो सीएनसी लेथ मशीन प्रोग्रामिंग वाला जो कोर्स है इसके लिए जो है यूडेमी की तरफ से जो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बाकी जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स है इसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इसका, लेकिन लाइफ टाइम जो एक्सेस है वो आपके पास जो है रहेगा तीनों कोर्सेज का। ठीक है, जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो आपका इसमें सीएनसी लेथ मशीन या फिर सीएनसी टर्निंग मशीन प्रोग्रामिंग कोर्स वाला जो है ये जो है आपका जो है सर्टिफिकेट कोर्स है। और इसमें आपको एक बात मैं बताऊं कि इसमें जो है आपको टोटल जो लेक्चर मिलेंगे वो आपको टोटल 25 लेक्चर मिलेंगे, उसके साथ जो आपको इसमें 2 जो है इसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, और इसमें टोटल जो इस कोर्स का ड्यूरेशन है वो आपका 9.5 आवर 9.5 घंटे का जो है ये कोर्स है आपका पूरा। तो इस कोर्स को आप एनरोल करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें कि जो बच्चा अगर कोई करना चाहता है तो वो बच्चा जो है इस कोर्स को ज्वाइन करके जो है अपनी एडिशनल स्किल को है डेवलप कर सकता है और अपनी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जो अपनी जगह बना सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो है जो सीएनसी लेथ मशीन प्रोग्रामिंग कोर्स का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स हैं आपका असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के या फिर डीआरडीओ सेप्टेम टीयर 2 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जाम को लेकर के जो प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स है उसका भी लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।